एशियन ट्रेडर का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मैं क्वेश्चन नंबर 15 बना रहा हूँ, जिसमें बोल रहा है एशियन ट्रेडर का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका? एशियन ट्रेडर्स का नाम डाल दूंगा मैं, एशियन ट्रेडर्स। ठीक है, किस पीरियड के लिए बना रहे हैं हम? 31 मार्च 2018 के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च 2018 के लिए। क्या डालूंगा? फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 के लिए। ठीक है, चलो अब इस तरह से फॉर्मेट डाल दो। अब देखो, ये डेबिट हो गया, ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड रुपीज, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड रुपीज। चलो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट साथ में बनाते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपको बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया होगा। खोजो, सैलरी, डिस्काउंट, बैड डेट्स, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, कमीशन, आपको दिया ना ग्रॉस प्रॉफिट, ये दे दिया है। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। लॉस रहता तो डेबिट साइड में आता। तो हमने यहाँ पे लिख रहा हूं बाय, क्रेडिट साइड में लिखने के लिए बाय से यूज करना पड़ता है, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर हो रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट से। कितना? 1,60,000, 1,60,000। अब बाकी आपको क्या करना है कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में डाल दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री से संबंधित नहीं है, और सारे इनडायरेक्ट इनकम को क्रेडिट साइड में डाल दो। इनडायरेक्ट इनकम को कहां डाल दो? क्रेडिट साइड में। अब देखो, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डाल दो यहाँ पे। सैलरी कितना? 60,000। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउड कितना है? 8,000। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 8,000। डिस्काउंट अलाउड 8,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव कितना है? 5,000। डिस्काउंट रिसीव तो इनकम हो गया। अलाउ किया, हम किसी को डिस्काउंट दिए तो ये हमारे लिए खर्चा हुआ, लेकिन डिस्काउंट रिसीव किए तो क्या हो गया? इनकम हो गया। डिस्काउंट रिसीव क्या हो गया? इनकम हो गया। कितना इनकम हुआ? 5,000। आगे देखो, बैड डेट्स है 2,000। तो बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखो, ये सब जितना खर्चा लिख रहे हैं, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ये सब गुड्स को बनाने से रिलेटेड तो नहीं है ना, कोई फैक्ट्री का खर्चा तो नहीं है ना, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। बैड डेट्स कितना है? 2,000। फिर क्या है? रेंट एंड रेट्स। आप किराया दे रहे हो तो खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रेंट एंड रेट्स कितना? 2,000। उसके अलावा इंश्योरेंस कितना है? 2,500, ये भी खर्चा है। कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस कितना है? 2,500। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग, आपने निवेश किया है, कहीं पैसा लगाया है, उस पर ब्याज। तो आप पैसा कहीं लगाए हो, इन्वेस्टमेंट किए हो और उस पर ब्याज दिया, तो आपका इनकम है, और इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा। कितना? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 2,000।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इनकम है। कितना है इनकम? वो है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 2000 है। कितना है? 2। चलो, अब अगला क्या है? डिप्रिसिएशन। आपको भी पता है डिप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज किया जाता है, एक प्रकार का खर्चा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो डिप्रिसिएशन को खर्चा के रूप में हम दिखा रहे हैं। कितना? 1200। ठीक है। अब अगला क्या है? कमीशन। डेबिट है। डेबिट का मतलब होता है हमेशा खर्चा। डेबिट का मतलब क्या होता है? खर्चा। तो कमीशन डेबिट है, तो हम खर्चा लिखे कितना? 4000। अब ये तो ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट लिख ही चुके। अब देखो कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? तो हम हमेशा शुरू में मान के चलते हैं कि हमारा क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा। क्रेडिट साइड जोड़ो, कितना हो रहा है? 1,60,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 मिला के कितना हो रहा है? 1,69,000। कितना हो रहा है? 1,69,000। ठीक है। अब इस साइड में हम लिख लेते हैं 1,69,000। अब देखो उस साइड बाकी को माइनस करते जाओ। 60,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 2,500 माइनस 1,200 माइनस 4,000। तो कितना हुआ? 89,300। कितना हुआ? 89,300। कुछ 2,000 मिस किया मैंने, देख लो। हाँ, यहाँ पे देखो ये 2,000 मैंने दो बार एंट्री कर दिया, इसको ये हटा दो। ये 2,000 एक बार तो ऑलरेडी था ही, डिस्काउंट रिसीव मैंने 5,000 लिखा ही, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो 2,000 ही है ना, तो दो बार 2,000 लिख दिया था, तो उसको हटा के इसको क्या कर दूंगा? 1,67,000। क्या हो जाएगा? 1,67,000। और आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो निकलेगा कितना? 87,300। नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 87,300 टू नेट प्रॉफिट। और ये कहाँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा एक कैपिटल अकाउंट। तो आपने देखा कितना आसान है। डिफिकल्ट आपको एक भी थोड़ा सा भी आपको डिफिकल्ट लगा तो आप जरूर हमको बताइएगा कि सर हाँ यहाँ पे मुझे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। आपने देखा कि सारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, ठीक है, सारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था आपने उसको डेबिट साइड में दिखाया, जो इनडायरेक्ट इनकम था आपने उसको क्या किया? क्रेडिट साइड में दिखाया। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता बनाइए। क्या बनाइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमको इस क्वेश्चन में भी क्या निकालने के लिए बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देख सकते हो नीचे में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, क्योंकि जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोलेगा बनाने के लिए तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपको निकाल के दे दिया है। ठीक है। तो इसको भी हम लोग फटाफट बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। चलो, इसको साइड लगा देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। क्या है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब किसके बुक में बनाना है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम छोड़ देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ लगा के डॉट डॉट लगा के छोड़ दो। कब बनाना है? 31 मार्च 2018 के लिए। तो फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 कब के लिए बनाना है? 31 मार्च 2018 के लिए बनाना है। ठीक है। चलो, अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं।
ये आपका हेडिंग हो गया पर्टिकुलर्स का, अमाउंट्स का। ठीक है, चलो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज, ये डेबिट साइड हो जाता है, ये क्रेडिट साइड होता है। यहां भी वही पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज आएगा। अब देखो, सबसे पहले अगर हमको ट्रेडिंग अकाउंट पीएल साथ बनाना है तब तो ओपनिंग स्टॉक से शुरू करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केवल बनाने के लिए बोला है। तो हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को पहचानेंगे, हमको मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे। तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो डेबिट साइड में। क्लियर है? तो हमको प्रॉफिट आया है तो हम सबसे पहले प्रॉफिट को लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। बी बाई डी लिख दो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना? 36,000। क्लियर है? अब एक एक करके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक करके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में और सारे इनडायरेक्ट इनकम आपके क्रेडिट साइड में। इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में करो। चलो देखो, सैलरी, सैलरी आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो सैलरी 12,000। याद रखना इसमें कभी कभी गलती होता है, अमाउंट चूज सही नहीं करते, वो हमेशा लाइन मार देना जिससे पता चले कि अमाउंट सही है। फिर कैरेज आउटवार्ड, देखो इनवार्ड रहता तो परचेज से रिलेटेड भाड़ा है, आउटवार्ड है इसका मतलब सेल से रिलेटेड भाड़ा है, हमको चुकाना पड़ा। तो ये 2,000 हमारा सेल से रिलेटेड खर्चा है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हम बोलेंगे कैरेज आउटवार्ड, कैरेज आउटवार्ड कितना है बाबू? 2,000 है। रिपेयर, छोटा सा नॉर्मल सा खर्चा है रिपेयर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में माना जाएगा रिपेयर्स। फिर क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेज 500, ऑफिस एक्सपेंसेज कितना? 500। फिर है डिस्काउंट रिसीव। एक बात बताओ बाबू, रिसीव किए हो मतलब इनकम हुआ, अगर डिस्काउंट अलाउ किए, डिस्काउंट तुम रिसीव किए हो, इसका मतलब हुआ हम कब डिस्काउंट रिसीव करेंगे? हम जब परचेज करने जाते हैं तो हमको कुछ छूट मिल जाता है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम। इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर सब में टू क्यों नहीं लगाते हैं? टू सैलरी, टू कैरेज आउटवार्ड, टू रिपेयर, टू ऑफिस एक्सपेंसेस क्यों नहीं? तो मैं एक ही जगह ऊपर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिया। अब चाहो तो टू सैलरी, टू कैरेज आउटवार्ड लगा सकते हो, लेकिन आपको जब एक ही बार में ऊपर में हेडिंग डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अंडर में आप डाल दो तो आपको अलग से टू लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही बार लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप लगाना चाहो लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं अप्रेंटिस प्रीमियम। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है। जब आप नव सीखवे होते हो, नया नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको वो सीखने की भी जरूरत होती है। तो आप अपना बिजनेस तो करते ही हो, साथ में कहीं पे जो बिजनेस ऑलरेडी पहले से चला रहा था वहां पे जाके कुछ सीखते हो। तो सीखने के लिए जब जाते हो, तो जब उसका काम करते हो तो बदले में आप कुछ ना कुछ आपको मिलता है, तो वो आपके लिए इनकम हो जाता है, उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। तो ये कितना मिला है? 500 अप्रेंटिस प्रीमियम, इसको बोला जाता है प्रशिक्षणार्थी प्रीमियम। आपको ये इनकम का पार्ट माना गया। अप्रेंटिस प्रीमियम कौन सा पार्ट माना गया? इनकम का हिस्सा माना गया। कितना? 500। डिप्रिसिएशन, आपको पता है ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, लेकिन होता तो खर्चा ही है। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना है? ये 400। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा दिए, आगे इस साइड और डिस्काउंट अलाउड कितना है? 1200। अलाउ किए यानी हमने छूट दिया किसी को, तो हमारे लिए तो नुकसान हो गया ना जी। डिस्काउंट अलाउड कितना? 1200। ठीक है। फिर रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्सेस कितना? 3,200। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 1,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000। फिर है आपका इलेक्ट्रिसिटी 700। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है? 700। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितना? 700। फिर आपका इंश्योरेंस भी है 700। इंश्योरेंस कितने का है?
700। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 450 का है, ये भी आपका खर्चा हो गया। आपने ब्याज चुका रहे हैं, आपने जो लोन लिया उसके बदले में क्या कर रहे हैं, ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन 450। मिसलेनियस रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब आमदनी, ये आपका इनकम हो गया, तो इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। मिसलेनियस रिसिप्ट कितना, 850। बैड डेट्स, बैड डेट्स तो आपको भी पता होगा कि ये लॉस होता है। बैड डेट्स क्या होता है, लॉस होता है, तो आप बैड डेट्स इधर लिख लोगे। ठीक है, बैड डेट्स कितना, 1200। ठीक है, इतना करने के बाद आप टोटल करोगे, टोटल करोगे और आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, तो टोटल करके देख लो। 36,000 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 850, कितना हुआ, 37,950। कितना हुआ, 37,950। इधर भी लिखो 37,950। इसमें से ये सारे क्या करोगे, माइनस करोगे, तो माइनस करके देखो, 12,000 माइनस 2,000 माइनस 300 माइनस 500 माइनस 400 माइनस 1,200 माइनस 3,200 माइनस 1,000 माइनस 700 माइनस 700 माइनस 450 माइनस 1200, कितना हुआ, 14,300। कितना हुआ, 14,300। ये आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। आप लोग खुद से ये करके प्रैक्टिस कर लेना, ये क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। मैंने दो क्वेश्चन आपको बता दिए, मैंने दो क्वेश्चन आपको बना दिए। यहां तक आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन को पहले रीड करना सीखो। क्या बोल रहा है, बिहार ट्रेडिंग कंपनी के बैलेंस से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 31 मार्च 2018 को किसके कंपनी में, बिहार ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और पीएल साथ में बनाना है, ट्रेडिंग और पीएल क्या करना है, साथ में बनाना है। कोई बात नहीं, हम लोग साथ में इसको बनाएंगे। तो मैंने यहां पे रख लिया, इसको भी मैंने यहां थोड़ा सा, तो मैं छोटा कर देता हूँ साइज को, देखिए आप लोग के पास जगह भी मिल जाएगा, मेरे पास भी जगह। चलो, आई होप आप देख रहे होंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। किसके बुक में बनाना है, बिहार ट्रेडिंग का। तो मैं पहले ही हेडिंग में लिख देता हूं, लिख सकता हूं कि इन द बुक्स ऑफ बिहार ट्रेडिंग। किसके बुक में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ बिहार ट्रेडिंग, द बुक्स ऑफ बिहार। ठीक है, क्या है हेडिंग, ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है, फॉर द ईयर एंडिंग, कब बना रहे हैं, किस साल के अंत में, 31 मार्च 2018 के अंत में। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट खींचेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट आता है, आप लोग जो कि जानते हो। इस तरह से हम लोग खींच लिए इसको, अमाउंट का कॉलम और यहाँ भी अमाउंट का। ठीक है? ये रहा आपका डेबिट, ये रहा क्रेडिट। ठीक है, यहां लिखते हैं आप पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैंने बताया था आपको इंडिया में बना रहे हैं तो इंडिया का रुपीज का सिंबल इस तरह से। फिर इस साइड भी पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। तो सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद पीएल अकाउंट, तो साथ में बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या खोजेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के लिए क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए।
तो खोजो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, देखो ओपनिंग स्टॉक आपको यहां मिल गया। ओपनिंग स्टॉक यहां मिल गया, कितना है 22,000। मैंने नोट कर लिया यहाँ पे 22। क्लियर है। तो उसके बाद क्या खोजते हैं, उसके बाद खोजते हैं परचेज। उसके बाद किसको खोजते हैं, परचेज। तो परचेज खोजो और रिटर्न होगा तो रिटर्न माइनस कर दे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ परचेज 1,10,000, कहीं भी मुझे रिटर्न, परचेज रिटर्न नहीं दिख रहा है। सेल्स रिटर्न दिख गया बट परचेज रिटर्न आप लोगों को कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैं परचेज को सीधे बाहर कर दूंगा, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, परचेज हो गया। अब हमको खोजना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे और इधर जो है सेल्स को रख लेंगे। सेल्स आपको दिख रहा है 1,50,000, अंदर में रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड रिटर्न भी है। लेस करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न 2,000। सेल्स रिटर्न कितना है 2,000। 2,000 घटाने के बाद सेल में 1,50,000 में 2,000 घटाओगे तो कितना आ गया 1,48,000। कितना होगा 1,48,000। उसके बाद खोजना है क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर, जो कि आपको दिख रहा है सर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20,060 और 20,060। क्लियर। अब आपको बस क्या खोजनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो सैलरी, सैलरी क्या ऑफिस को चलाने के लिए स्टाफ को देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कमीशन पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक मिनट, हाँ। तो कैरेज ऑन परचेज देखो, कमीशन पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आई लिख देता हूं मैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कैरेज ऑन परचेज, अब खरीदते टाइम में भाड़ा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो ही चीज ध्यान रखना, फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, वेजेज होना चाहिए, और परचेज से रिलेटेड होना चाहिए। तो कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज को ही कैरेज इनवार्ड भी बोला गया है। कैरेज ऑन परचेज को ही कैरेज इनवार्ड बोला गया है। तो कैरेज इनवार्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कितना है 1,800। मैं यहां पे लिख रहा हूं कैरेज इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड 1,800। ठीक है, मैंने इसको ले लिया, टिक मार दिया। बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, टैक्स इंश्योरेंस इनडायरेक्ट है, वेजेस जो है डायरेक्ट है 1,000। वेजेज ले लिया कितना 1,000। अब देख रहे हो मैं वही खर्चा केवल डायरेक्ट में ले रहा हूँ जिसको कि एक्चुअल में बनाने में गुड्स को मजदूरी कब लगता है, जब मजदूर गुड्स को बनाते तब मजदूरी लगता है। कैरेज इनवार्ड क्या होता है, जब आप खरीद के माल लाते हो तो वो कैरेज इनवार्ड के लिए भाड़ा होता है। आपने वेजेज को भी डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी डाल दिया हूं, परचेज ऑलरेडी हो गया है, सेल ऑलरेडी हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया है, डिस्काउंट इंटरेस्ट एडवर्टीजमेंट कैरेज ऑन सेल्स, ये सब सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का कहानी यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आप टोटल करोगे। क्या करोगे, टोटल करोगे। मैं भी यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ, आप देखो कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। मेरे को क्रेडिट ज्यादा लग रहा है। क्रेडिट कितना है 1,48,000 प्लस 20,060, तो मिला के 1,68,060, 1,68,060 ये आपका क्रेडिट साइड है। मैं क्रेडिट साइड में भी वही लिख दिया 1,68,060। अब जो आपका डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी, कैरिड डाउन। 1,68,060 में से घटाते चलो 22,000, 1,10,000 माइनस 1,800 माइनस 1,000, कितना हुआ 33,260। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का लाएगा 33,260। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को इस साइड लाए सी बाई डी से, ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी किए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना 33,260, 33,260। अब बात करते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को पीएल अकाउंट में दिखाना है। अब आप जो कर रहे हो वो पीएल अकाउंट है। क्या क्या है वो, पीएल। तो सबसे पहले सैलरी है उसको ले लो, टू सैलरी। ठीक है, सैलरी कितना 9,000।
यहाँ पे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो और उसके नीचे सारा लिख सकते हो, वैसे भी चलो जैसे भी करना है कर सकते हो। कमीशन पेड, कमीशन पेड, खर्चा है, कमीशन दे रहे हैं 2200 रुपया, 2200। फिर है कैरेज ऑन परचेज, ऑलरेडी लिख लिया। टू बैड डेट, टू बैड डेट कितना है 800। ठीक है, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस कितना है 4000। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है 4000, यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ तक ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, जनरल एक्सपेंसेस तक मैं लिख चुका हूँ 4000 तक। चलो इसको क्या ये, चलो हम्म। अब उसके बाद क्या है, टैक्स एंड इंश्योरेंस है 2000, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डालते चलो टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना है 2000। फिर बात करते हैं वेजेज, ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, ये सब ले चुका हूँ, सेल्स रिटर्न ले चुका हूँ। डिस्काउंट, डिस्काउंट अगर डेबिट साइड में है तो डिस्काउंट को क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट को खर्चा माना जाएगा डेबिट साइड में। डिस्काउंट कितना 1600, डिस्काउंट कितना 1600। फिर इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट का भी खर्चा है, खर्चा कैसे समझ रहा हूँ कि ये खर्चा है कि इनकम है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में खर्चा होता है। डिस्काउंट 1600 और इंटरेस्ट कितना 1760, 1760। उसके बाद एडवर्टीजमेंट 3000, कैरेज ऑन परचेज 1000। टू एडवर्टीजमेंट कितना 3000 और कैरेज ऑन परचेज 1000, कैरेज ऑन परचेज 1000 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर ठीक है ना। चलो तो आप देख सकते हो कैरेज ऑन परचेज, यहाँ तक सब कुछ मैंने नोट करवा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ये करो, आगे ले चलो। क्रेडिट साइड कितना है 33,260 और आपका डेबिट साइड कितना है देखो, डेबिट साइड में 9,2200, सबको जोड़ लो एक बार, क्योंकि ये चेक करना है कि आपका डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि हमेशा क्रेडिट ज़्यादा होता है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट होता है, कभी कभार लॉस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 33,260। अब देखो कोई इनडायरेक्ट इनकम होता तो यहाँ पे आता, क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट इनकम कहीं भी आपको क्रेडिट साइड में कुछ भी दिख रहा है, इनडायरेक्ट इनकम कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक आपको सेल्स दिखा, उसके अलावा कोई भी क्रेडिट साइड में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद उसके डेबिट के सारे आइटम को घटा लो। 33,260 में आप 9,000 सैलरी घटा रहे हो, 2200 कमीशन घटा रहे हो, 800 बैड डेट्स, 4,000 जनरल एक्सपेंसेस, 2,000 टैक्स एंड इंश्योरेंस, डिस्काउंट 1600, आप लोग खुद भी करना, माइनस 1760, माइनस 3,000 एंड माइनस 1,000। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7,900। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 7,900। ये सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ये आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। यही नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में जाएगा। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। चलो तो आपने ये क्वेश्चन क्लियर कर लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें कि ट्रेडिंग और पीएल दोनों को बनाना था। इसमें आप गलती कहाँ कर सकते हो, आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की पहचान करने में गलती कर सकते हो। मैंने क्या बोला, आप इसके पहचान में कभी कभार धोखा खा सकते हो शुरुआत में, लेकिन जब आप इस पे पकड़ हो जाएगा तो आपको गलती नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो यहाँ पे क्यों गलती होता है कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं रहता है, लेकिन मेरे बच्चे को कॉन्सेप्ट तो मैंने अच्छे से पढ़ाया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, पीएल अकाउंट। अब बोलोगे सर पढ़ाया है, पहचान बहुत ही आसान भाषा में बता। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है ना, परचेज रिलेटेड कोई भी खर्चा, परचेज रिलेटेड कोई भी खर्चा
जिसमें कि आपको कैरेज ऑन परचेज होगा। उसके बाद परचेज रिलेटेड में कभी कभी इनवार्ड होता है, इनवार्ड रिलेटेड कोई भी खर्चा हो तुरंत पकड़ लेना डायरेक्ट। फिर वेजेस, कोई फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा, ये सब डायरेक्ट है। इतना अगर तुम जान लोगे ना तो तुम तुरंत पकड़ लोगे। देखो इसमें भी दो ही था, कैरेज इनवार्ड, मैंने बोला इनवार्ड रिलेटेड खर्चा, वेजेज, वेजेज रिलेटेड खर्चा, और कोई फैक्ट्री रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, इस तरह का कोई खर्चा होता है तो वो डायरेक्ट। और बाकी सारा रिमेनिंग जितना भी होगा ना वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिमेनिंग सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर बात करें इनकम की, तो डायरेक्ट इनकम में केवल सेल्स आएगा, बाकी जितना सारा इनकम है वो इनडायरेक्ट इनकम का। आई होप आपको क्लैरिटी मैं दे चुका हूं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो जरूर आप कमेंट्स करके मेरे को पूछिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं आप, यूट्यूब पे आप मेरे लेक्चर्स देख के आप कमेंट्स डाल सकते हैं कि सर ये चीज़ आप और बेहतर तरीके से समझाइए, मैं जरूर समझाऊंगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 17 था, क्वेश्चन नंबर 17। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखो, इसको भी मैं आपके स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड पे ले लेता हूं। यहाँ क्या बोल रहा है, रामलाल के बुक से 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रामलाल प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट दिया, आपके पास डेटा दिया, आपके पास डेटा सारा दिया हुआ है। आपको बनाना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। हम लोग शुरू करते हैं 18 नंबर। किसके बुक में बनाना है, रामलाल, तो आप हेडिंग में डाल सकते हो इन द बुक्स ऑफ रामलाल, या ऐसे भी डाल सकते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रामलाल। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल भी होता है कि आप शुरू में ही लिख दिए कि किसके बुक्स में है, इन द बुक्स ऑफ राम लाल, रामलाल के बुक। क्या बना रहे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। कब बना रहे हैं, कब के लिए, 31 मार्च 18 के लिए, तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2000। ठीक है, ये था आपका हेडिंग, आपने हेडिंग डाल दिया। अब हम लोग फटाफट इसका फॉर्मेट एक ड्रॉ, ट्रेडिंग और पीएल का साथ। ये रहा आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट तो ड्रॉ कर दिया। अब आप लोग यहाँ पे डेबिट डाल दो, क्रेडिट डाल दो, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या खोजना है, सबसे पहले हम आपको बता दिए, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर बाद में जब उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है तो उसी फॉर्मेट में हम पीएल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग को खोजना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले क्या खोजना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक खोजते हैं। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आपको दिया हुआ है 8,000, मैंने ले लिया 8। फिर खोजेंगे परचेज, फिर क्या खोजेंगे, परचेज। देखो परचेज खोजने के लिए आपको दूर नहीं भटकना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, परचेज आपको यहाँ मिल गया। परचेज, परचेज 50,000 मैं अंदर में रख रहा हूँ। क्यों अंदर में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिटर्न परचेज का दिख गया, परचेज का क्या हुआ, रिटर्न दिख गया। अब देखो परचेज रिटर्न नीचे में ही दिया हुआ है, परचेज 300, परचेज रिटर्न में शॉर्ट फॉर्म में P/300। क्या, हटा दो,
50,000 में से 300 घटाओगे तो कितना होगा? 49,700 होगा, 49,700। क्लियर? चलो अब आपको क्या खोजना है? सेल्स खोज लो, सेल्स। ठीक है, सेल्स देखो यहीं पे दिया हुआ है 82,000, और रिटर्न इनवार्ड दिया हुआ है। देखो बाबू, रिटर्न इनवार्ड का मतलब हुआ कि आ रहा है, वापस आ रहा है। वापस कब आएगा? जब मैंने परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड बोल रखा हूँ। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवार्ड। हमको माल खरीदे और हमको पसंद नहीं है तो हम बाहर भेज रहे हैं, कि जिससे खरीदे उसको वापस कर रहे हैं। आउट मतलब बाहर, आउट मतलब बाहर। लेकिन हमारे से कोई गुड्स खरीदा कोई कस्टमर, उसको पसंद नहीं आया तो वो वापस कर रहा है, तो मेरे फैक्ट्री में इन हो रहा है। तो अगर कोई रिटर्न इन हो रहा है यानी इनवार्ड हो रहा है, तो मतलब वो सेल्स रिटर्न। क्लियर समझे? रिटर्न अगर इन हो रहा है तो वो मतलब मेरा बिका हुआ माल मुझे ही वापस आ रहा है, तो उसको सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवार्ड बोलेंगे। लेकिन रिटर्न आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, यानी हम खरीदे थे, हमको पसंद नहीं आ रहा, तो जिससे हम खरीदे उसको वापस कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। ठीक है? और एक होता है कैरेज इनवार्ड। इनवार्ड का मतलब होता है कि भाड़ा अंदर की ओर आ रहा है, यानी परचेज किया हुआ भाड़ा, परचेज रिलेटेड होता है कैरेज इनवार्ड। और कैरेज आउटवार्ड मतलब भाड़ा बाहर की ओर जा रहा है, यानी हम कस्टमर को बेचे और हम उसको उसके घर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है? सेल्स देखो, सेल्स कितना है? 82,000। सेल्स कितना है? 82,000। लेस करोगे, रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न इनवार्ड कितना है? रिटर्न इनवार्ड 600। 600 मैंने हटा दिया, तो 82,000 में से 600 घटाओगे तो कितना होगा? 81,400। फिर हमको क्लोजिंग स्टॉक देखना है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रायल बैलेंस से बाहर रहता है। क्लोजिंग स्टॉक और ट्रायल बैलेंस में नहीं खोजेंगे, बाहर खोजेंगे तो मिल जाएगा। 1,000 है क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 1,000। हो गया। अब सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को खोजना है। तो देखो, रेंट एंड टैक्स इनडायरेक्ट है, ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, रिटर्न इनवार्ड ले लिए, सेल्स परचेज ले लिए, परचेज रिटर्न ले लिए। कैरेज इनवार्ड ऑलरेडी बता चुका हूं, परचेज रिलेटेड होता है। कैरेज इनवार्ड क्या होता है? परचेज रिलेटेड कैरेज होता है, इसको लेना है। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके नीचे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम आपको बता, टू कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड जो होता है वो परचेज से रिलेटेड भाड़ा होता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान। और आपको बेसिकली पहचानना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाकी सारा तो इनडायरेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है? कैरेज इनवार्ड कितना है? 200। फिर बात करते हैं वेजेज, मजदूरी। मजदूरी तो आपको पता है फैक्ट्री में लगता है, मजदूर लोग जो काम करते हैं जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500। फिर है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो यार बेचते हैं तो उस टाइम में जो खर्चा होता है वो डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट ऑन परचेज जो होता है, इसमें कंफ्यूज मत समझना कि सर परचेज रिलेटेड बोले थे तो हम इसको डाल देते हैं, क्योंकि ये इनकम है। डिस्काउंट ऑन परचेज क्या है? इनकम है, और ये इनडायरेक्ट इनकम बोला जाए, माना जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम माना जाएगा। ये इन जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तब इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लाएंगे इनडायरेक्ट इनकम। देखो, डायरेक्ट इनकम एक ही होता है, सेल और सर्विस फी। बाकी सारा जो होता है इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट ऑन परचेज भी नहीं लेना है, डिस्काउंट भी नहीं लेना, वेजेज ले लिया, कमीशन भी नहीं लेना है, सैलरी, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, ये सब इनडायरेक्ट के खर्चे। बैंक चार्जेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनकम है, देखो क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बस हो गया। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आगे बढ़ सकते हो। तो देखो कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा। क्रेडिट साइड में मैंने टोटल कर, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फटाफट करो आप लोग भी, समय दे रहा हूँ आप लोग को भी करने का। ग्रॉस प्रॉफिट C/D। क्रेडिट साइड को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 81,400 प्लस 1,000 कितना होता है? 83,400। 82,400। 82,400। इसको सारे को जोड़ो और इसमें से घटा दो। करो कैलकुलेट करो। 700 कितना होगा? 24,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 24,000। यही ग्रॉस प्रॉफिट B/D के रूप में नीचे आ जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट B/D कितना? 24,000। बाय ग्रॉस प्रॉफिट B/D कितना हो गया? 24,000। ठीक है? अब 24,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया।
अब आपको क्या करना है कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को लेने हैं, ठीक है। एक मिनट, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फटाफट नोट करो तुम लोग भी। हाँ देखो, सबसे पहला रेंट एंड टैक्स। सबसे पहले क्या, रेंट एंड टैक्स। टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस कितना है, 300। रेंट एंड टैक्स कितना, 300। फिर उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, 600। टू ट्रेड एक्सपेंसेस 600। आगे देखो, आगे क्या है, रिटर्न इनवार्ड, सेल्स परचेज, परचेज रिटर्न, गैरेज इनवार्ड, ये सब नोट कर लिए। वेजेज कर लिए। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 40। तो डेबिट साइड में है तो खर्चा मानेंगे और 40 दिखाए। फिर एक है डिस्काउंट ऑन परचेज, तो ये इनडायरेक्ट इनकम होता है। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट ऑन है 50। फिर आगे देखो, कमीशन है 10। कमीशन कितना है, 10, तो कमीशन नोट कर लो। फिर आगे क्या है, सैलरी है 2000। सैलरी कितना है, 2000। टू सैलरी। फिर लीगल एक्सपेंस है 50। टू लीगल एक्सपेंसेस 50। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, हमारे पास जगह अच्छा का। यस, ठीक है। फिर यहाँ ले, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस आप देख सकते हो कि लीगल एक्सपेंसेस कितना है, देखो लीगल एक्सपेंसेस था आपका, लीगल एक्सपेंसेस 50। उसके बाद देखो ऑडिट फी है 60। ऑडिट फी कितना है, 60। खर्चा डालते चलो, ऑडिट फी 60। फिर क्या है, इसके बाद है बैंक चार्जेज 40। बैंक थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस देखो कितना, सेलिंग एक्सपेंसेस है 50, 50। फिर आप इनकम देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, तो ये इनकम होता है। इसको, ये कहाँ दिखेगा, इसको थोड़ा, ठीक है, हाँ। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कितना है, 60 है। इस क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में तो यानी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का 60, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है, 200। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 200 बाय इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना, 200। फिर खर्चा एक है रिपेयर एंड रिन्यूअल 260। ठीक है, तो आपने सारे खर्चे और सारे इनकम को दिखा दिया। अब आप इसको बंद कर दो, रिन्यूअल 260। अब क्लोज कर दो। आपका जो भी आता है, आपका प्रॉफिट आएगा क्योंकि आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो प्रॉफिट निकाल लो। 24,000 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 200, कितना हो गया, 24,300 हो गया। 24,310, 24,310। क्या, इसमें सारे खर्चे घटाओ, तो 300 माइनस 600 माइनस 40 माइनस 10 माइनस 2,000 माइनस 50 माइनस 60 माइनस 40 माइनस 50 माइनस 260, जोड़े कितना आ गया, 20,900। ये आपका 20,900 क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट, जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ये प्रॉफिट है जो आपका कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। और मैं इसको ये कर दूं मिनिमाइज,
तो आप देख सकते हो सारा पूरा आपका प्रॉफिट निकला 20,900। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और